हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि अगला वाला धुरंधर कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्यों ऐसा? काफी कुछ है। एक्चुअली देखा जाए तो आपने इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना रहता है। इनमें से सिर्फ एक आपको सेंट्रियोल पता होगा, आपको बेसल ग्रैन्यूल क्या होता है, साइटोस्केलेटन क्या होता है पता ही नहीं होगा। लेकिन ये अचानक से कहीं से निकलेंगे। ये वो वीडियोस है, ये वो लेक्चर्स है जिसमें सिखाते वक्त अगर टीचर ने बच्चे को अच्छे से समझा दिया तो उसको बहुत अच्छा लगता है कि वाह क्या कॉन्सेप्ट कवर करा है। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, फटाफट शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की, तो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? अब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो सेल में है। हम नॉर्मली इनको लेबल भी नहीं करते, हमारा पूरा ध्यान माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, न्यूक्लियस ये सब पे रहता है। लेकिन वो जो फाउंडेशन देते हैं, वो जो असिस्टेंट हीरोज, असिस्टेंट एक्टर्स का काम करते हैं ना, वो है साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। अब ये कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, इसलिए वो वर्ड साइटो आया। और ये करने क्या वाले हैं? ये हमारे सेल को एक फ्रेमवर्क देंगे। कैसा फ्रेमवर्क? जैसा हमारी बॉडी को मिलता है थ्रू बोन्स एंड मसल्स, और हम इनको बोलते हैं स्केलेटन, इसीलिए ये वो फ्रेमवर्क दे रहे हैं सेल को, इसीलिए इनको बोला जाता है साइटोस्केलेटन। ठीक है, फ्रेमवर्क दे रहे हैं इसलिए स्केलेटन, साइटोप्लाज्म में इसलिए साइटो वर्ड आया। अब साइटोस्केलेटन में तीन मेजर पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। सो द थ्री पार्ट्स ऑफ द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स आर, लुक एट दिस। इसमें से पहला वाला, हमारा पहला धुरंधर है, वो है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या वर्ड है? माइक्रोट्यूब्यूल। अब दूसरा वाला है माइक्रोफिलामेंट, और तीसरा वाला है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो देयर आर थ्री साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपको इसमें माइक्रोट्यूब्यूल बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये दोनों भी है लेकिन इनका बहुत ज्यादा डिटेल में यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं करते। तो पहला वाला देखते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर हॉलो स्ट्रक्चर्स। अब आपके सामने जो इमेज दिख रही है, अब ये कैसा है मालूम है? सी द माइक्रोट्यूब्यूल इज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस माइक्रोट्यूब्यूल का ये वाला सेक्शन दिखा रहा हूं आपको। तो आपको यहाँ पे वो माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है, ये उसका ल्यूमेन है, हॉलो स्ट्रक्चर है। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है माइक्रोट्यूब्यूल इन कुछ स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। पहले तो गिन लेते हैं कितने हैं। सो दे आर, लेट्स काउंट दिस डाउन, 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो ये 13 स्ट्रक्चर्स क्या है? दीज आर 13 प्रोटोफिलामेंट्स। तो याद रखो, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। बट स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको अभी ये वाला एंगल दिखाया ना, तो अब मैं इसको ऐसे सीधा भी तो करूंगा और फिर आपको ये वाला एंगल भी दिखाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं इन प्रोटोफिलामेंट्स की, इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की। इसका आउटर डायमीटर, सो द डायमीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज 250 एंगस्ट्रॉम्स, और वो जो अंदर ल्यूमेन है उसका डायमीटर है 150 एंगस्ट्रॉम्स। तो आप बोल सकते हो एक प्रोटोफिलामेंट का डायमीटर वुड बी 50 एंगस्ट्रॉम्स। सर 50 कैसे? 50 इधर 50 इधर, 100 हो गया, और ये 150 हो गया, 250 एंगस्ट्रॉम्स। अब ये जो प्रोटोफिलामेंट्स है ये बने होते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। सो दे आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब आपके लेफ्ट पे जो इमेज दिख रही है, इनका अरेंजमेंट ऐसा है, देखो ये व्यू है और अब ऐसा व्यू आ गया है। ठीक है, सो दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल। अब आप देख सकते हो ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन स्ट्रक्चर से मैंने सिंबलाइज किया है। ये कौन से प्रोटीन्स है? ये है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। और आपको क्योंकि दो कलर्स दिख रहे हैं तो मैं उनको लेबल कर देता हूं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन इज अ डाइमेरिक स्ट्रक्चर और अ डाइमर। इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, यू हैव अल्फा प्रोटीन एंड बीटा प्रोटीन। आपको समझ में आ रहा है यहां तक? अगेन हम माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स दो टाइप के हो सकते हैं, अल्फा प्रोटीन एंड बीटा प्रोटीन। तो आप बोलोगे सर ये प्रोटोफिलामेंट कौन सा स्ट्रक्चर है? तो देखो, जब हम लोग यहाँ पे प्रोटोफिलामेंट को डिस्कस करते हैं, सो देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहां का क्रॉस सेक्शन यहां से शुरू करते हुए अगर हम ऐसे आए, एक पूरा कट सेक्शन ले, तो जो आपको दिखाई दे रहा है इज अ प्रोटोफिलामेंट। इसीलिए अगर आप ऐसे देखो तो आपको एक एक ही दिखाई दे रहे हैं,
और इस केस में आपको सिर्फ लाइट ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्फा प्रोटीन से बने हुए हैं। आप देख सकते हो लेयर्स है, हमने जहां कट सेक्शन लिया वहां अल्फा प्रोटीन थे, उसके नीचे कट सेक्शन लेते तो बीटा प्रोटीन दिखाई देते, लेकिन टुगेदर दैट एंटायर लाइन इज कॉल्ड एज अ प्रोटोफिलामेंट। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, प्रोटोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, अल्फा और बीटा। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं? दीज आर फाउंड इन so many of them: cilia, flagella, basal granules, spindle fiber, centriole, aster rays, axoneme of sperm tail। इनमें से कुछ नाम तो आपको पता भी है ना? अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेसल ग्रैन्यूल और सेंट्रियोल को साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम रहता है। ये लोग सेम नहीं है, इनमें डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है, तो हम लोग सबसे पहले इनके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स देखना चाहेंगे। बट याद है ना, ये तो माइक्रोट्यूब्यूल की बात हो रही है, पहले हम लोग को दो और पढ़ने ना साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, एक है माइक्रोफिलामेंट और तीसरा वाला कौन सा है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो देखो माइक्रोफिलामेंट्स की बात करूं, वो वाला हॉलो था, ये कैसा है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। फिर ये इनमें ये किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन्स एंड सम मायोसिन प्रोटीन्स। और इनका लोकेशन क्या होता है, इन माइक्रोविलाई, साइटोप्लाज्म एंड मसल्स। याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पे ना ये स्ट्रक्चर वापस आएगा और बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा। अब तीसरा वाला हम लोग देखेंगे विच इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जब इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करता हूं, अगेन दे आर सॉलिड, तो सिर्फ आपका माइक्रोट्यूब्यूल हॉलो स्ट्रक्चर था, बाकी दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर्स थे। दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द सेल। आपने बैंड्रावर्ली सीलिंग देखा होगा, आपने कोई ब्रिज देखा होगा जो सस्पेंडेड होता है थ्रू वायर्स, तो दोज हार्नेसेस are providing the bridge the tensile strength to hold on to its position, and that is done by intermediate filaments। और इसका एग्जाम्पल क्या है, केराटिन। तो हमने तीन साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स देखे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम अपने अगले कंसेप्ट पे जा रहे हैं, विच इज वी आर गोइंग टू स्टडी द सेंट्रियोल एंड बेसल ग्रैन्यूल्स। तो चलो उसको पढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्टिंग्विश देम। सेंट्रियोल इधर ला देता हूं, इधर क्या ला देते हैं, बेसल ग्रैन्यूल्स। तो देखो सेंट्रियोल की बात करें तो इसका पोजीशन क्या है, पेरी न्यूक्लियर, मतलब नियर द न्यूक्लियस। और बेसल ग्रैन्यूल का देखो बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब क्लोजर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं, नंबर दो होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये आपको यहां पे दिखाई देगा, देखो दिस इज वन सेंट्रियोल, फिर दिस इज वन एक्सिस, और इससे परपेंडिकुलर एक्सिस पे ये आ गया, सो दिस इज टू सेंट्रियोल्स। अब इसके आसपास आपको 9 पेरीसेंट्रियोलर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई देते हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज सेंट्रोसोम। हम जब सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तब हमने सेंट्रोसोम वर्ड भी लाया था। आज हम लोग सेंट्रियोल पे ही रुकेंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए जब हम बेसल ग्रैन्यूल की बात करते हैं, इनका नंबर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसिकली ये बेसल ग्रैन्यूल से ही अराइज होता है सीलिया और फ्लैजिला, तो जितने सीलिया फ्लैजिला होंगे उस सेल में उतने बेसल ग्रैन्यूल्स होने वाले हैं। फिर हम सेंट्रियोल की बात करें तो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज में होता है, विच इज 300 माइक्रोमीटर टू 500 माइक्रोमीटर्स। फिर what is the role of these structures? They help in cell division, aster formation and spindle fiber formation। आपने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा था, वो स्पिंडल फाइबर्स किसकी मदद से बनते हैं, सेंट्रियोल। और बेसल ग्रैन, यहाँ पे एक और चीज हम बोल देते हैं, दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता एक्सेप्ट मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। जब हम बेसल ग्रैन्यूल की बात करते हैं, दे गिव राइज टू सीलिया एंड फ्लैजेला एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूवमेंट। वो खुद मूव नहीं करते बट उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऑल सेल्स हैविंग सीलिया एंड फ्लैजेला विल हैव बेसल ग्रैन्यूल्स। अभी इसको बेसल ग्रैन्यूल भी बोलते हैं, इसको बेसल बॉडी भी बोला जाता है, याद रखना ये स्ट्रक्चर्स को। अब जब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इन दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है, सेंट्रियोल का भी और बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्यूल का भी। तो मैं आपको एक ही स्ट्रक्चर बता दूंगा और दोनों आपका पढ़ के हो जाएंगे। तो देखो, when we begin with the internal structure, it is made up of 9+0 arrangement। अब ये 9+0 माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, you will have a circle
जिसमें 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और सेंटर पे एक भी नहीं होगा, इसलिए वहां पे 0 वर्ड डाल दिए। अब ये जो पेरीफेरी में आपको माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, तो देखो हम शुरू कर रहे हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल को लाते हैं, तो यहां आप देख सकते हो कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, 3, 1, 2 और 3। तो इनकी लेबलिंग कर देंगे ए, बी और सी। बट हमने पढ़ा था इसी लेक्चर में माइक्रोट्यूब्यूल बने होते हैं प्रोटोफिलामेंट से और नॉर्मली उनका नंबर 13 होता है। तो जरा चेक करते हैं ए में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, बराबर। सो दिस इज ए ट्यूब्यूल विच इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी प्रोटोफिलामेंट्स, 13 प्रोटोफिलामेंट, जैसा हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब बी को भी चेक कर लेते हैं। बी माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ओनली 10 protofilaments. Okay, so B tubule is made up of how many, 10 protofilaments, and C microtubule is made up of again 10 protofilaments. हम लोग अभी सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल के स्ट्रक्चर पे नहीं गए हैं, हम सिर्फ उसके पेरीफेरी का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बार समझ के ले रहे हैं, आपको थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सी ट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी, 10 प्रोटोफिलामेंट्स। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनने वाला है, बराबर। ये आपका माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ए बी और सी, कुछ 13 से बने, कुछ 10 से बने हुए हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलियन सॉरी सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल बोलते हैं, तो यहां पे पहले हम लोग एक बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं। सो ये थोड़ी देर बाद मिटा दूंगा मैं, ठीक है। आपने अभी पिछले स्क्रीन पे ए बी सी देखे थे माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो अरेंज्ड होते ए अंदर की तरफ, सी बाहर की तरफ, एंड देयर इज 9+0 अरेंजमेंट। तो आपको 9 दिखा देता हूं, देखिए। अब समझ में आ रहा है क्यों पिछले स्क्रीन पे एबीसी बताया, क्योंकि यहां मैं आपको नहीं बता पाऊंगा 13 10 और 10, वो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा यहाँ पे, तो वहां पीछे स्क्रीन पे समझा दिया। तो दिस इज 13 10 10 एबीसी, ये 3 की जोड़ी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, ए बी एंड सी। अब ध्यान से एक एक चीज को समझते जाइए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप एकदम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो एक नोटबुक निकाल लीजिए और प्ले पॉज कर करके ड्रॉ भी करते जाइए, ताकि आपको ये भी समझे कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। जब एंड में देखोगे तो भयंकर दिखने वाला है, इसीलिए अभी से देखते जाओ और ड्रॉ करते जाओ। अब अगला है ए और सी कनेक्टेड होते हैं इन अ क्लॉकवाइज अरेंजमेंट थ्रू दी स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज एसी लिंकर्स। क्या बोलते हैं इनको, एसी लिंकर्स। अब वो जो डॉटेड लाइन मैंने शुरू में बनाई थी वो हटा दी मैंने। अब ए के नीचे, यहां तक समझ में आ रहा है ना, तो ए के नीचे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको देखो पहले मैं ला देता हूं। अच्छा, यहां पे सेंटर पे क्या आ गया, आपको मालूम था यहां कोई माइक्रोट्यूब्यूल तो नहीं है, लेकिन एक सेंटर पे एरिया होता है जिसको बोलते हैं हब। क्या बोलेंगे इसको, हब। सो दिस इज हब स्ट्रक्चर। अब ए के नीचे आपको देखो दिख रहे, these structures are called as X body। क्या बोलते हैं, X body, and they are made up of dense material। और ये X body A से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये देखो कनेक्शंस भी ड्रॉ कर रहा हूं अब मैं, यहां तक क्लियर हो गया। दो X बॉडीज के बीच में यहां पे भी एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं Y बॉडी। तो देखो अभी Y बॉडी ड्रॉ कर रहा हूं, देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डेंस मटीरियल। तो चलो लेबल कर देते हैं, दिस इज वाई बॉडी। अब ये सारे एक्स वाई बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, विच गिव्स इट एन कार्टव्हील अपीयरेंस, बराबर, चक्के की तरह, टायर की तरह वो अपीयरेंस दे रहे हैं। तो ये कनेक्शंस आ गए। अब अभी तक बाकी है, ये जो स्ट्रक्चर है वाई बॉडी, ये एसी लिंकर से भी कनेक्टेड होता है। तो देखो अभी मैं उनको भी वो कनेक्शंस दे रहा हूं, देख रहे हो। और ये जो एक्स बॉडी होता है वो हब से भी कनेक्टेड होता है थ्रू स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल स्पोक। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंट्रियोल और अ बेसल बॉडी। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, इट इज मेड अप ऑफ, हमने पहले ही बोला था, इट इज मेड अप ऑफ विच प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और एक और चीज मैं आपको नोटिफाई कर दूं, अच्छा बाय द वे मेरे को सच्ची सच्ची बताना, ये स्ट्रक्चर समझ में आया ना, इसको ड्रॉ करना तभी आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए, एबीसी
13 10 10 मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, ए अंदर की तरफ, बी और सी बाहर की तरफ, फिर आपस में कनेक्टेड है इन अ क्लॉकवाइज मैनर थ्रू एसी लिंकर्स। ए के नीचे एक्स बॉडी और ये कनेक्टेड होता है ए से, दो एक्स बॉडी के बीच में होता है वाई बॉडी, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। ए हब से कनेक्टेड होता है थ्रू रेडियल स्पोक्स और वाई बॉडी कनेक्टेड होता है एसी लिंकर से। अब स्टूडेंट सेंट्रियोल, ये वर्ड हमने जब सेल डिवीजन में पढ़ा था तो हमको पता है सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं, ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। अब ये कब डुप्लीकेट होते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ इंटरफेस, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए ऐसे ही थोड़ी मैं उसको धुरंधर टॉपिक बोल रहा हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल और बेसल ग्रैन्यूल। अगर ये लेक्चर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपको पता है धुरंधर और धुरंधर 2 दो मूवीज आई थी ना, तो अगर ये धुरंधर है तो अगला लेक्चर धुरंधर 2 है। आपको ज्यादा समझ में आएगा अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।